साथियों नमस्कार। आज हम एक अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। भाई बात वो नहीं होती कि इस बंदे से जो मैं बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल मिलेगा कि बात ये नहीं कि 13.5 लाख रुपए ठग लिए, वो पैसा तो गया इसका। लेकिन आपको इन चीज़ों में अगर आप किसी भी देश की, एग्जाम्पल हालांकि कनाडा का है, कनाडा के नाम से 13,50,000 रुपये एक महिला एजेंट ने ठग लिया। आजकल महिला एजेंटों का बोलबाला खासतौर से पंजाब में अच्छी तरह से चल रहा है, आप सबको पता ही होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट इसके साथ में एक सीख मिलती है कि आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो पैसा तो जाए जो जाए, आपका इंडिया में जॉब भी जा सकता है। जी हाँ, आप वो कहावत है ना, घर का कुत्ता न घाट का न घर का, वो कहावत आपने सुनी होगी। वो सेम कंडीशन हो जाती है। आपका विदेश में तो काम होने का सवाल ही नहीं होता, आपको जॉब वगैरह मिलना और ये वीज़ा कनाडा फनेडा ये तो छोड़ ही दो, यहाँ के जॉब से भी हाथ धो सकते हो। जी हाँ, डिटेल से हम बात करेंगे, आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए और अन्य लोगों को भी आप शेयर जरूर करिए ताकि ये कुछ बातें मैं बताऊं वो आपके जीवन में आपको काम आ सके। जी हाँ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई। फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखिए ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड, यूरोपियन कंट्री से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एक बता दूं, राकेश नाम का बंदा, पंजाब चंडीगढ़ हम बात करेंगे पंजाब की। वो बेचारा कोई जॉब कर रहा था, प्राइवेट जॉब कर रहा था, पूरी अच्छी से सुनिएगा आप। वो कोई एजेंट के चक्कर में आ गया, उसकी कोई महिला एजेंट जानकार थी, वो उनके लिंक में आ गया कि ठीक है जी हम आपको कनाडा का काम करवा देते हैं, हमारे तो यूं यूं बाएं हाथ का खेल है, रोज हमारे तो कनाडा की फ्लाइट होती है लोगों की। वो उनके बहकाव में आके उनसे बातचीत हो गई, कनाडा का वीजा, वर्क परमिट वीजा वगैरह सब उनको सेटल करवा देना कनाडा के लिए। 17,50,000 में बात हो गई, टोटल 17.5 लाख रुपए में। हालांकि आपकी बात कितने में होती है, कनाडा कितने में जाते हो भाई आप? 20 लाख, 30,000, 40,000, 50,000, 70, 80, बस इतने ही होता है ना एजेंट के साथ आपकी डील। लेकिन यहाँ 17.5 लाख में डील हुई और बंदे से मैं बता दूं डील हो गई, चलो अच्छी बात है। 2.5 लाख रुपए डील के होने के साथ ही ले लिए। ये अच्छा काम है इन एजेंटों का, मोटा पैसा आता है, मुग्ध में लग जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2.5 लाख रुपए पहले ले लिए, उसके बाद में फिर बात हुई, डॉक्यूमेंट ले लिए, वेरीफाई करवाने के नाम से 2 लाख रुपए और ले लिए। जी हाँ, इस तरह से फिर 3 लाख रुपए और ले लिए। और फिर उसको क्या किया कि ठीक है जी आपका तो काम बन ही गया, आपका तो अभी बस वेरिफिकेशन कॉल आनी है, आप जो काम कर रहे हो ना, वो जो जॉब कर रहे हो उसकी डॉक्यूमेंट है ना, उन डॉक्यूमेंट के साथ में लगानी है। तो एक काम करो, आप जो जॉब कर रहे हो वो छोड़ दो, उससे इस्तीफा दे दो आप। अब बेचारा गरीब बंदा जो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था 10-15 हजार की प्राइवेट कंपनी में, उससे इस्तीफा दिलवा दिया। जी हाँ, नौकरी छुड़वा दी उसकी, वो इस्तीफा की कॉपी वाला साथ में लगेगा, उसके बाद आपके पास वेरिफिकेशन कॉल आएगा। नहीं तो बंदे के पास कोई कॉल आया, उसके बाद आपको पता है लॉकडाउन का प्रोसेस चल गया, तो कॉल आया नहीं, बंदा बेरोजगार होके घर बैठ गया। फिर बोला जी हो गया आपका काम, ये आपका वीजा लो, ये आपकी वर्क परमिट लो, सब कुछ ऑफर लेटर वगैरह दे दिया उसको। 5 लाख रुपए बंदे से और ले लिए। जी हाँ, अब वो 5 लाख रुपए उसने बेचारे ने, उसकी माँ के नाम से कोई एफडी थी, माँ ने अपनी एफडी तोड़ के बच्चे को दी कि बेले बेटा अगर कनाडा पहुंच गया, अच्छा पैसा कमाएगा तो सेटल हो जाएगा। माँ बाप तो हमेशा बच्चे की भले की सोचते हैं, लेकिन भाई ये एजेंट इतने कुत्ती और हरामी लोग होते हैं कि इनको तो बीच चौराहे पे वो है ना खड़ा करके उनके कोड़े मारे जाने चाहिए। इतने गंदे और हरामी लोग हैं ये, तो वो किसी को नहीं छोड़ते। 5 लाख रुपए की उसकी माँ की बेचारी की एफडी थी, तुड़वा के उस एजेंट ने, महिला एजेंट ने वो पैसे ले लिए। जी हाँ, उसके बाद में उसको डॉक्यूमेंट, बाद में टिकट दे दी। ये और देखिए अच्छी बात है, ये ले भाई तेरी टिकट भी आ गई कनाडा की, बंदा हो गया राजी। लेकिन उसको कहीं ना कहीं मन में खुशक थी, उसने क्या किया कि इमिग्रेशन ऑफिस दिल्ली में डॉक्यूमेंट चेक करवा लिए, टिकट तो भाई टिकट फर्जी निकल गई उसकी, तो उसको शक हुआ, वीजा, ऑफर लेटर या वर्क परमिट वीजा, सबके सब डॉक्यूमेंट चेक करवाए, टोटली वीजा फेक निकले, सब कुछ डॉक्यूमेंट उसके फेक थे। अब बताओ इस एजेंट, महिला एजेंट की हिम्मत तो देखो, वीजा टिकट सब कुछ नकली और फेक देके 13,50,000 रुपए ठग लिए। जी हाँ, पहले लोग फिर कोविड का बहाना बनाते गए, फिर ये नकली डॉक्यूमेंट दे दिए। तो आपको पता है झूठ कितनी देर चलेगी, 1-2 साल चल गई उसकी। उसके बाद में उसने पैसे मांगे तो वही एजेंटों का धमकी देना, ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारा खर्चा हो गया, हमारे पास पैसा नहीं है। जबकि खर्चा उनको पूछो कि ऑफिस में डॉक्यूमेंट रखे हैं, बाहर कहीं भेजे तो हैं क्या? कोरियर का भी 50 रुपये मुझे नहीं लगता आप लोगों के लगते होंगे, लेकिन वो पैसा खा गए जी उनका। होना क्या, फिर मुकदमा उनके ऊपर कर दिया गया। और मुकदमा करने का मतलब क्या होता है, आए दिन मुकदमे पंजाब में तो होते ही रहते हैं। पंजाब में क्या कहीं
कहीं देख लो, 13,50,000 आपको पता है रिकवरी में एक चौनी नहीं मिलेगी भाई। मुकदमा अगली 15 दिन में 20 दिन में जमानत करा लेगी, पैसे किस बात के हैं जी, वो पैसे चले गए। तो कहने का मतलब शॉर्ट में मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई पहली बात तो इन चिंदी चोर एजेंटों से बचें। सेकंड बात कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, पासपोर्ट हाथ में आते ही बहुत सारे लोग तो जॉब छोड़ देते हैं, जो भी काम कर रहे होते हैं, चाहे वो 5,000 की नौकरी कर रहे हैं, या फिर किसी एजेंट को पासपोर्ट दे दिए भाई हाँ कनाडा सिंगापुर जा रहे हैं जी, जॉब छोड़ देते हैं, घर बैठ जाते हैं, हाँ जी ये एजेंट बस अपना काम करवा देगा। कुछ लोगों को एजेंट तक काम में, हाँ भाई तेरा तो यूं करवा देंगे काम, जॉब छोड़ घर पे बैठ, तू आराम से रेस्ट कर, ऐसा लोगों के साथ होता है जी हाँ। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब तक आप कहीं पर भी अप्लाई कर रहे हैं संतुष्ट आपको नहीं हो जाते, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आप वीजा आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, चेक नहीं करवा लेते, जॉब नहीं छोड़ना भाई, वरना इस बंदे जैसी हो जाएगी। कनाडा भेजने के चक्कर में जो नौकरी थी वो तो वो और हाथ से चली गई, 13,50,000 रुपए चले गए। अब उस कंपनी में इस्तीफा दे दिया, कंपनी दोबारा जॉब थोड़ी दे देगी, बेरोजगार हो गए ना इस लॉकडाउन के माहौल में, इस कोरोना के माहौल में। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, चिंदी चोर एजेंटों से बच के रहना, डॉक्यूमेंट आए तो वेरीफाई पहले करवाएं, उसके बाद में आपको तसल्ली हो जाए तो आप जॉब छोड़ने की सोचें भाई। जॉब छोड़ने की कोई जल्दी करोगे तो ये स्थिति आपके साथ हो सकती है। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।